सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछले दो वीडियो में मैंने मिलिंद प्रश्न के बारे में बात की, अलग अलग संदर्भ में उसकी बात की और उसमें बताया कि जो भिक्षु से अरहत बनने के जो गुण बताए गए हैं, तो ये मिलिंद प्रश्न है। इसमें उल्टा दिख रहा होगा, सामने का कैमरा लगाया है तो, लेकिन ये मिलिंद प्रश्न किताब है। अब इस मिलिंद प्रश्न में इसको लगा ही देता हूँ, पास में लगाता हूँ। तो इस मिलिंद प्रश्न में जो कि अनुवादक इसके भिक्षु जगदीश कश्यप, इन्होंने इस किताब का अनुवाद किया। और ये मिलिंद प्रश्न का ये 6वां परिच्छेद है। 6वें परिच्छेद में है उपमा कथा प्रश्न। तो ये उपमा क्या होता है कि किसी बात को समझने के लिए उपमा दी जाती है। जैसे वामन मेश्राम जी जब ईवीएम की परिवर्तन यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है ये आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, अब नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। अब नॉमिनेटेड कहने से समझ में आ नहीं रहा था, तो उन्होंने उपमा क्या दी थी कि रखा हुआ प्रधानमंत्री है। और फिर गांव में भी परिवर्तन यात्रा गई, तो उन्होंने पहले महिलाओं से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समझाने के लिए मुझे ही कहना पड़ रहा है। तो गांव में जो है एक शादी करके लाई हुई पत्नी होती है, और फिर दूसरी जो औरत होती है तो उससे पूछती है ये कौन है, तो वो कहती है कि रखी हुई है। तो इस टाइप का उन्होंने पब्लिक को समझाने के दृष्टि से वो उदाहरण दिया था। इसी तरह और जब उनसे प्रश्न पूछा गया आरएसएस के संबंध में कि उनमें वो लोग जो है वो ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, तो तब वामन मेश्राम जी ने कहा कि कुत्ते की पूंछ को पुंगरी में कितना भी रखो, वो पुंगरी जो है वो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। ये क्या है? ये उपमा है। तो इसे कहते हैं उपमा कथा प्रश्न। तब क्या है कि राजा मिलिंद ने प्रश्न किया, तो उन प्रश्नों का जवाब भिक्षु नागसेन ने उपमा देकर किया, तो उसे कहा गया उपमा कथा प्रश्न। तो इसमें ये जो डिस्कशन होता है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं, केवल 2 लाइन का दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि तो ये उपमा कथा प्रश्न में पहला वर्ग है। तो इसमें राजा मिलिंद भंते नागसेन से कहते हैं कि भंते नागसेन किन गुणों को पाकर भिक्खु अरहत पद का साक्षात्कार करता है। मतलब कि वो कौन से गुण हैं जिनको वो आत्मसात करके, उन गुणों का विकास करके वो अरहत पद को प्राप्त कर सकता है। तो तब भंते नागसेन जो है राजा मिलिंद को कहते हैं कि महाराज, अरहत पद पाने के लिए भिक्खु में निम्न 104 गुण होने चाहिए। 104 गुणों के बारे में नागसेन भंते जी बताते हैं। अब आप सोचिए कि उस समय डिस्कशन हो रहा है और भंते नागसेन जो है उन गुणों को एक लाइन से बता रहे, यानी कि कितना उन्हें जो बुद्धिज्म के जो सिद्धांत है उसकी विचार है, कितना उन्हें कंठस्थ हुए होंगे। अगर ये 104 गुण ये भी मैं अगर पढ़ूंगा और फिर आपको अगर दिन भर का समय दिया जाए कि इसको दिन भर में याद करना है और फिर सीक्वेंस वाइज उन गुणों को बोलना है, 104 गुणों को, तो मुझे तो नहीं लगता कि उतना याद रख पाएंगे। कोई होंगे, एक आध दो तो हो सकता है। तो वैसे ही मतलब आप समझ जाइए कि वो भिक्षु नागसेन कितने इंटेलिजेंट थे। जो राजा मिलिंद सारी दुनिया में धर्म के ऊपर शास्त्रार्थ करता था, क्या बोलते हैं उसे, शास्त्रार्थ डिस्कशन करता था, तो सारी दुनिया में जो डिस्कशन कर करके और लोगों को हरा के, जो अन्य पंथ के जो माहिर लोग थे उनको हराते हुए वो भारत में पहुंचा। और भारत में पहुंचा तो आप सोचिए कि उसके पास में कितना नॉलेज होगा। किसके पास? राजा मिलिंद के पास। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं ब्लैंक हूँ, लेकिन मैं अगर 10 लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ और उनसे सुनता हूँ, तो मेरे पास में 10 लोगों के लेवल की जानकारी हो जाएगी। 10 की अलग अलग जानकारी मेरे अकेले के पास हो जाएगी अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूँ। और फिर अगर मैं लोगों से डिस्कशन करने के लिए निकलता हूँ और डिस्कशन में अगर उनको हरा देता हूँ, जो माहिर अपने आप को समझते उनको हरा देता हूँ, तो फिर आप सोचिए कि मेरे पास कितना नॉलेज होगा। तो राजा मिलिंद वो अलग अलग क्षेत्र में गया, वहां के जो धर्म के नाम पर जो लोग काम करते थे, या धर्म उस समय जो पंथ कहा जा सकता है,
पंथ के नाम पर जो लोग काम करते थे, जो विचार, जो अपने आप को बड़ा तिस्मार खां समझते थे, जिनके फॉलोअर्स थे, तो उनको राजा मिलिंद ने उस डिस्कशन में हरा दिया। और हराने के बाद फिर वो जब इस भारत भूमि के क्षेत्र में आए और वहां पर भिक्षु नागसेन से जब डिस्कशन हुआ, तो उस डिस्कशन में भिक्षु नागसेन ने इतने तरीके के जवाब दिए राजा मिलिंद को कि अंततः राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तब आप सोचिए बनते नागसेन वो, मतलब कल्पना की जा सकती है कि वो भिक्षु नागसेन आखिर कितनी तीव्र बुद्धि के, तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे और कितना ज्यादा बातें उनको कंठस्थ होगी। और जो इसमें किताब में दिया गया है, आप एग्जाम्पल अगर उसके देखेंगे तो एग्जाम्पल भी एकदम पढ़ के ऐसा लगता है वो, मतलब क्या गजब के एग्जाम्पल दिए भाई। ऐसा मतलब मैं जब पढ़ने लगा तो मैंने कहा इतने गजब के, इतने ऐसे प्रश्न राजा मिलिंद ने पूछे, उसके भी क्या सही जवाब भिक्षु नागसेन ने दिए। तो ऐसे भिक्षु नागसेन को तो नमन होना चाहिए। तो उन्होंने, भिक्षु नागसेन ने 104 गुण बताए। तो उन 104 गुणों को हम फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर हर एक गुण के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए उस समय भिक्षु नागसेन ने जो बताया और जो इसमें लिखा हुआ है, तो हर पीढ़ी में आपको उसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में करते रहना पड़ता है। तभी इसमें जो लिखा हुआ है तो हम हर एक गुण को लेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम वो गुणों को पढ़ लेते फटाफट कि आखिर वो क्या गुण भिक्षु नागसेन ने बताए। तो उन्होंने पहला गुण बताया कि गधे का 1 गुण होना चाहिए, मुर्गी के 5 गुण होने चाहिए, गिलहरी का 1 गुण, मादा चीता का 1 गुण, नर चीते का 1 गुण, कछुए के 5 गुण, बास का 1 गुण, धनुष का 1 गुण, कौवे के 2 गुण, वानर के 2 गुण, कमल के 3 गुण, कमल का फूल जो होता है, बीज सीड के 2 गुण, लोके का 1 गुण। लोके क्या होता है तो ये तो मुझे नहीं पता है, और जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लोके नहीं पता क्या होता है। शाल वृक्ष का 1 गुण, नाव के 3 गुण, लंगर के 2 गुण। लंगर कौन सा, जब नाव को जब डालते हैं वाला लंगर। पतवार का 1 गुण, कर्णधार के 3 गुण। कर्णधार भला करने वाला, कर्णधार ये हो सकता है। खेवैया का 1 गुण, खेवैया ने नाविक। समुद्र के 5 गुण, पृथ्वी के 5 गुण, पानी के 5 गुण, आग के 5 गुण, हवा के 5 गुण, पहाड़ के 5 गुण, आकाश के 5 गुण, चांद के 5 गुण, सूरज के 7 गुण। सूरज के 7 गुण, अब देखिएगा सूरज के कौन कौन से गुण हैं जिसके बारे में भंते नागसेन बताते हैं। एक तो 104 गुणों को याद रखो और उसके बाद में फिर हर एक के 5-5, 6-6, 7-7 गुणों को याद रखो। इंद्र के 3 गुण, इंद्र यानी वो इंद्र देवता की बात नहीं कर रहे, जो बारिश वाला जो होता है उसकी बात कर रहे शायद। चक्रवर्ती राजा के 4 गुण, दीमक का 1 गुण, बिल्ली के 2 गुण, चूहे का 1 गुण, बिच्छू का 1 गुण, नेवले का 1 गुण, बूढ़े सियार के 2 गुण, हिरन के 3 गुण, बैल के 4 गुण, सुअर के 2 गुण। सुअर के भी बनते नागसेन ने गिनवाए, सुअर के 2 गुण, हाथी के 5 गुण, और क्या है, सिंह लॉयन के 7 गुण, चकवा के 3 गुण, पेड़ा हिका पक्षी के 2 गुण। अच्छा, अब ये उस समय पेड़ा हिका पक्षी कौन था तो पता नहीं, लेकिन उसके 2 गुण कहे। ग्रह कपोत का 1 गुण, उल्लू के 2 गुण, सारस पक्षी का 1 गुण, बहादुर है या बहादुर है, तो बहादुर लिखा हुआ है, बहादुर के 2 गुण, जोक का 1 गुण, सांप के 3 गुण, अजगर का 1 गुण, मकड़े का 1 गुण, मकड़ी जो होता है, दूध पीते बच्चे का 1 गुण, स्थल कछुए का, एक समुद्र पानी में चलने वाला कछुआ, ये स्थल कछुए का 1 गुण, जंगल के 5 गुण, वृक्ष यानी पेड़ के 3 गुण, बरसने वाले बादल के 5 गुण, मणि जो रत्न होता है मणि उसके, तो मणि के 3 गुण, शिकारी के 4 गुण, मछुआरे के 2 गुण,
बढ़ई के 2 गुण, पानी के घड़े का 1 गुण, लोहे के 2 गुण, छाते के 3 गुण, छाता भी। और कहा है धान के खेत के 3 गुण, दवाई के 2 गुण, भोजन के 3 गुण, तीरंदाज के 4 गुण, राजा के 4 गुण। इसके पहले जो था वो चक्रवर्ती राजा था, तो चक्रवर्ती राजा के 4 गुण, और यह है सिंपल राजा के 4 गुण। द्वारपाल के 2 गुण, चक्की का 1 गुण, दीपक के 2 गुण, मोर के 2 गुण, घोड़े के 2 गुण, मतवाले के 2 गुण। मतवाले आवारा तो नहीं, उससे तो नहीं कहते मतवाले। खंबे के 2 गुण, तराजू का 1 गुण, तलवार के 2 गुण, गण लेने वाले का 1 गुण। गण यानी टैक्स लेने वाला शायद। मछली के 2 गुण, रोगी के 2 गुण, मुर्दा जो मर जाने के बाद होता है, तो मुर्दे के 2 गुण, नदी के 2 गुण, भैंस का 1 गुण, मार्ग के 2 गुण, कर उगाने वाले का 1 गुण। कर उगाने वाला तो इधर टैक्स वाला, तो वो गण लेने वाला वो अलग होगा। चोर के 3 गुण, कुत्ते का 1 गुण, बाज पक्षी का 1 गुण, वैद्य यानी डॉक्टर के 3 गुण, गर्भिणी स्त्री के 2 गुण, चमरी गाय का 1 गुण। चमरी गाय क्या होता है? क्रुकी पक्षी का 1 गुण, मादे कबूतर के 3 गुण, काने के 2 गुण, गृहस्थ के 3 गुण, मादा सियार का 1 गुण, कलछुल का 1 गुण। कलछुल क्या होता है नहीं पता। महाराज के 3 गुण, मतलब चक्रवर्ती राजा हो गया, राजा हो गया, अब ये महाराज है, तो महाराज के 3 गुण, परीक्षक का 1 गुण, कोचवान के 2 गुण, गांव के मुखिए के 2 गुण, दर्जी का 1 गुण, नाविक का 1 गुण, भौरे के 2 गुण। यानी ये टोटल 104 गुण है जिसके बारे में भंते नागसेन ने बताया। और इस किताब में जो टोटल गुण जो दिए हुए हैं वो 67 गुण है, बाकी के गुण शायद उपलब्ध नहीं हुए, तो ये 67 गुण है जो इसमें दिए हुए हैं। या अभी और कहीं पे अगर नई नई खोज होती रहती है, अगर कहीं पे मिल जाएंगे तो फिर वो भी आपके सामने उपलब्ध करा देंगे, लेकिन फिलहाल इसमें 67 गुण है। तो हम उन 67 गुणों का एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो हमारे बामसेप के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। उसका हमें फील्ड में उपयोग प्रयोग करना होगा और खुद भी हमें आत्मसात करना होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।